नमस्कार दोस्तों। चलिए बात करते हैं हम लोग धनु राशि की। और धनु राशि में हो रहा है सूर्य का परिवर्तन। धनु राशि के जातकों कहते हैं कि सूर्य ग्रहों का राजा है और यही ग्रहों का राजा सूर्य नवम भाव से दसम भाव में 17 सितंबर को गोचर करने वाला है और ये दसम भाव में 17 सितंबर से लेकर के 16 अक्टूबर तक रहने वाले हैं। तो जिन लोगों की धनु राशि है, कैसा रहने वाला है उनका समय। देखिए, कुछ लोगों का सूर्य यदि आपकी कुंडली में सूर्य नीच का है, कुछ लोगों का अगर सूर्य नीच का होता है तो ऐसे व्यक्ति में आत्मविश्वास की कमी पाई जाती है। वो अपनी बात को ठीक से एक्सप्रेस नहीं कर पाते, उन्हें अपनी बात को कहने में कठिनाई महसूस होती है। जिन व्यक्तियों का सूर्य नीच का होता है उन्हें सरकारी नौकरी प्राप्त करने में कठिनाई होती है, उन्हें समाज में सम्मान प्राप्त करने में कठिनाई होती है। पिता से ऐसे व्यक्तियों की बनती नहीं जिनका सूर्य नीच का होता है। तो क्या करना चाहिए, क्या उपाय हैं उन व्यक्तियों के लिए जिन व्यक्तियों का सूर्य नीच का है। ऐसे व्यक्तियों को सूर्य देव की उपासना करनी चाहिए। सूर्योदय के समय भगवान सूर्य को भानु नमस्कार करना चाहिए। जातकों, जैसा कि आप जानते हैं, सूर्य देव साक्षात देव हैं और ये खुद जल करके संसार को रोशनी प्रदान करते हैं। सृष्टि के कारक भी सूर्य देव है। सूर्य से ही 9 ग्रहों की उत्पत्ति हुई है। सूर्य के चारों तरफ ही सारे के सारे ग्रह चक्कर लगाते हैं। सूर्य के आकर्षण में ही सभी ग्रह हैं और सूर्य ही ग्रहों का राजा है। यदि सूर्य ही नीच का हो गया फिर तो भैया गई भैंस पानी में। कैसे होगा फिर विकास, जीवन में सुखों की प्राप्ति कैसे होगी, यश की प्राप्ति कैसे होगी। सूर्य पिता का रूप है, सूर्य धन का रूप है, सूर्य यश का रूप है। यदि सूर्य आपकी राशि में उच्च स्थान पर हैं तो आपको सरकारी नौकरी की प्राप्ति हो जाएगी। यदि सूर्य उच्च के हैं तो फिर आपको कमाई में शानदार वृद्धि होगी। आपका यश, आपका नाम, आपका नेम फेम संसार में फैलेगा। और यही सूर्य 17 सितंबर से 16 अक्टूबर तक गोचर करने जा रहे हैं। तो क्या प्रभाव पड़ेगा आपकी राशि पर। ऐसे समय में आपको भाग्य का साथ मिलने वाला है 17 सितंबर से लेकर के 16 अक्टूबर तक। और सूर्य का ये परिवर्तन यदि रविवार को होता है तो विशेष लाभकारी होता है। और 17 सितंबर को रविवार है जब सूर्य राशि परिवर्तन कर रहे हैं। वैसे तो 17 सितंबर रविवार को जब सूर्य राशि परिवर्तन करेंगे तो उसके सकारात्मक प्रभाव धनु राशि पर देखे जा सकते हैं। धनु राशि वालों के अगर अटके हुए कोई कार्य हैं, सरकारी कोई कार्य यदि अटका हुआ है तो हो सकता है कि किसी बड़े अधिकारी के, उच्च अधिकारी के, किसी मंत्री के या किसी ऐसे व्यक्ति के समर्थन से, उसकी सहायता से आपके कार्य की पूर्ति हो जाए जो आपसे पद और ओहदे में बड़ा है, जो आपसे अनुभव में बड़ा है। निश्चित रूप से सूर्य देव आपको, सूर्य का यह परिवर्तन धनु राशि को
लाभकारी हो सकता है। और यदि किसी प्रकार की अड़चनें आती हैं तो आपको उसका उपाय करना चाहिए। आपको आदित्य नमस्कार करना चाहिए, आपको आदित्य श्लोक का पाठ करना चाहिए। आपको सुबह के समय सूर्य खुद जलते हैं, संसार को रोशनी प्रदान करते हैं। क्या ऐसे सूर्य को हम एक लोटा जल भी समर्पित नहीं कर सकते हैं? सूर्य को सुबह सूर्योदय के समय, जिस समय सूर्य लाल होता है, उस समय इस प्रकार से सामने की तरफ से जल अर्पित करना है। उस जल की छींटे आपके पैरों पे ना पड़ने पाए, इसका विशेष ध्यान रखना है। और उस जल में आप टैप का जो जल आता है, जो सप्लाई का पानी आता है, वो पानी शुद्ध नहीं होता है। पानी को यदि वो पानी आपके यहाँ आता है तो उसमें थोड़ा गंगा जल मिला लीजिए। वरना हैंडपम्प का पानी हो या मोटर का समरसेबल का पानी हो, आप सूर्यदेव को समर्पित कर सकते हैं और सूर्यदेव से उनको भंग नमस्कार कर सकते हैं। उनसे प्रार्थना कर सकते हैं कि हे साक्षात देव, जिस प्रकार से आप सारे संसार में रोशनी फैलाते हो, मेरे जीवन में भी खुशियों की रोशनी कर दीजिए। धनु राशि के जातकों को क्या सावधानी रखनी चाहिए? उन्हें इस बात की विशेष सावधानी रखनी चाहिए कि उनके जो प्रेम की लाइफ है, लव लाइफ है, यदि लवर्स हैं, प्रेमी प्रेमिका हैं, तो हो सकता है कि उनकी प्रेमिका, उनका प्रेमी अधिक क्रोधी स्वभाव का हो। और यदि ऐसा है तो प्रेम जीवन कष्टकारी हो सकता है। आपका जीवन साथी, दाम्पत्य जीवन सुखमय रहने वाला है। दाम्पत्य जीवन में किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं है। आपका जीवन साथी आपको पूर्ण सहयोग देने वाला है, आपको पूर्ण समर्थन करने वाला है। यदि स्वास्थ्य संबंधी कोई समस्या धनु राशि के जातकों को अभी तक आ रही थी, तो उनकी स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं भी हल हो जाएंगी। 17 सितंबर से 16 अक्टूबर तक का समय आपके स्वास्थ्य के लिहाज से अच्छा है, आपके व्यापार के लिहाज से अच्छा है, आपकी आय में वृद्धि होगी, आपका नाम बढ़ेगा, आपका यश बढ़ेगा, आपकी बात का रुतबा होगा, आपकी बात में वजन होगा। और यदि ऐसा नहीं हो रहा है तो आप समझ लीजिए कि सूर्य आपकी कुंडली में नीच के हैं। और ऐसे में हम आपको सुझाव देते हैं कि आप किसी से कलेश मत करें, ओवर कॉन्फिडेंस में मत रहें। ओवर कॉन्फिडेंस हमेशा ही नुकसानदायक होता है। ओवर कॉन्फिडेंस में मत रहिए। सबका कल्याण करने का लक्ष्य रखिए, क्योंकि वासुदेव कुटुंबकम ही हमारा नारा है। सबका कल्याण करने का प्रयास करिए और केवल मर्यादा में रह करके ही सारे काम आपके सफल होंगे, ये आवश्यक नहीं है। आपको ध्यान रखना चाहिए कि मर्यादा पुरुषोत्तम ने भी, भगवान श्री राम ने भी सत्य की जीत कराने के लिए, धर्म की जीत कराने के लिए कहीं कहीं पर मर्यादा का त्याग किया है। ये बात आपको भूलनी नहीं चाहिए। तो धनु राशि के जातकों को इस बात का विशेष ख्याल रखना होगा कि आपका एकमात्र लक्ष्य, आपके उद्देश्य की प्राप्ति होनी चाहिए। उद्देश्य सर्वप्रथम, और उसके लिए यदि आपको क्षणिक मर्यादा का त्याग करना पड़े तो आपको संदेह नहीं करना चाहिए। सफलता ही उद्देश्य है, सबका कल्याण करना ही उद्देश्य है, और इस उद्देश्य से पल भर के लिए विचलित नहीं होना है। यदि आप हमारी इन बातों पर ध्यान देंगे
और हमारा प्रयास आपको सफल लगा है तो आप वीडियो को लाइक करें, अपने सभी ग्रुप्स में शेयर करें और जो नए मेहमान आए हैं वो इस वीडियो को, इस चैनल को सब्सक्राइब करें। अपने माता पिता को बहुत प्यार दीजिए। ध्यान रखिए कि माता पिता ही इस संसार के साक्षात देव हैं। आपके घर में ही विराजमान ये महादेव माता पार्वती जी यदि हैं तो उनकी सेवा करिए, यदि नहीं है तभी आप महादेव और माता पार्वती की पूजा करिए। इस बात का विशेष ध्यान रखिए। माँ बाप के आशीर्वाद से आपके सारे कष्ट कट जाएंगे, जीवन में सुखों की आपको प्राप्ति होगी, कल्याण हो, ऐसी हमारी कामना है प्रभु से। कल्याण हो सभी का। जिन लोगों ने वीडियो देखा है पूरा उनका पूर्ण धन्यवाद। प्रभु आपका भला करेंगे।